बयार बह चुकी है कि तेजस्वी यादव नौजवानों के आइकॉन हैं, उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है, तभी बेरोजगारी हटेगी और भ्रष्टाचार मिटेगा और महंगाई को भी बिहार में रोक लगेगा। देश से महंगाई को भगाएंगे और इस तरह की पता नहीं, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, न 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां दी गई और न 15-15 लाख किसी के खाते में गया। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। बिहार की जनता इस बार तय कर चुकी है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और आने वाला जो पार्लियामेंट का चुनाव, उसमें मोदी भगाओ देश बचाओ का नारा लगेगा। बात बोलते हैं, देश की जनता उनकी बातों को जुमला ही कहता है। जुमला इसलिए कि जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तो उन्होंने 13 में घोषणा किया था कि जब हम प्रधानमंत्री होंगे, देश की बागडोर मेरे हाथों में आएगी तो देश में 2 करोड़ बेरोजगारों को हम नौकरियां देने का काम करेंगे हर साल। कि जो आदमी आपकी मांग को पूरा नहीं कर रहा है, फिर उसी के साथ आप चले जा रहे हैं, तो ये तो लगता है कि आप भी बिहार के लोगों के साथ छल कर रहे हैं या लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री बिहार आने वाले हैं। बिहार में जो है वो सज-धज कर तैयार है, बीजेपी कार्यालय भी जाएंगे, रोड शो करेंगे। देखिए 50,000 करोड़ की सौगातें जो है देने की बात हो रही है। हमारे साथ राजद से विधायक बने हुए विधायक हैं भाई वीरेंद्र। मोदी जी आ रहे हैं, 50,000 करोड़ की सौगात देंगे बिहार को। देश के प्रधानमंत्री है और देश में हर पार्टी के नेता को जाने का अधिकार है, लेकिन जो उन्होंने घोषणा किया है या जो बात बोलते हैं, देश की जनता उनकी बातों को जुमला ही कहता है। जुमला इसलिए कि जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तो उन्होंने 13 में घोषणा किया था कि जब हम प्रधानमंत्री होंगे, देश की बागडोर मेरे हाथों में आएगी तो देश में 2 करोड़ बेरोजगारों को हम नौकरियां देने का काम करेंगे हर साल। और हर स्विस बैंक का जो पैसा है, जिसमें बड़े बड़े नेताओं का पैसा जमा है चोरी का, वो काला धन को लाएंगे और हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया हम देने का काम करेंगे। देश से महंगाई को भगाएंगे और इस तरह की पता नहीं, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, न 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां दी गई और न 15-15 लाख किसी के खाते में गया। तो अगर उनके मंत्रालय के और जो सेकंड लाइन के मंत्री हैं, गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि ये तो जुमला था, तो प्रधानमंत्री पर कोई भरोसा नहीं करता है, जो भरोसा करता है वो धोखा खाता है। इसलिए बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। बिहार की जनता इस बार तय कर चुकी है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और आने वाला जो पार्लियामेंट का चुनाव, उसमें मोदी भगाओ देश बचाओ का नारा लगेगा और महागठबंधन की सरकार देश में बनेगी। बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनना तय हो गया है। हर आम आवाम सब तय कर। लेकिन मंगल पांडे हैं, स्वास्थ्य मंत्री है, उनका बयान है, आपने कहा कि तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बनेगी। उन्होंने कहा स्वप्न देख रहे हैं वो लोग 2005 से पहले जो देखिए, जो आदमी सपना देखता है वही दूसरे को सपना देखने की बात बोलता है। हम लोग ग्रास रूट के पार्टी के लोग हैं और ग्रास रूट पर काम करते हैं, और फीडबैक आप लीजिए पूरे बिहार का तो आपको पता चलेगा कि बयार बह चुकी है कि तेजस्वी यादव नौजवानों के आइकॉन हैं, उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है, तभी बेरोजगारी हटेगी और भ्रष्टाचार मिटेगा और महंगाई को भी बिहार में रोक लगेगा। मंगल पांडे का यह भी कहना है कि 2005 से पहले की स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए और अभी की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार। भीतरिया पता चलाइए, अभी भी देख रहे हैं कि लोग ठेला पर लाश ले जा रहे हैं और मरीज पड़ा हुआ है, कोई इलाज करने वाला नहीं है। यही तो सुधार की बात है। नहीं, यही एनएमसीएच में, कई हॉस्पिटलों में जो सरकारी अस्पताल है, इसमें चांदी कट रही है। जो प्राइवेट अस्पताल है, सरकार चूंकि उनका देखरेख कर रही है, प्राइवेट हॉस्पिटलों का काफी दोहन शोषण जनता के हो रहा है और उसको सरकार समर्थन कर रही है। नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भी बैठक में है, एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई है। क्या विशेष राज्य अब मिल सकता है? देखिए, एक बात मैं
बोलना चाहता हूं। ये सवाल आदरणीय हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए मांग किया था और हम लोग दोनों सदनों में पास भी किए थे सर्वसम्मति से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के इस बयान पर हमको अब हंसी आती है, गुस्सा भी आता है कि जो आदमी आपकी मांग को पूरा नहीं कर रहा है फिर उसी के साथ आप चले जा रहे हैं, तो ये तो लगता है कि आप भी बिहार के लोगों के साथ छल कर रहे हैं या लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राज्य से विधायक है भाई वीरेंद्र। इन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जो है बिहार आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि जुमला है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष जो है 2 करोड़ नौकरी देने की वादा किए थे, लेकिन उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने आकर सामने कह दिया कि देखिए ये तो जुमला है। देखिए, तमाम बातों को कह रहे थे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।